नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आए तो क्षेत्रीय पार्टियों में बगावत के सुर भी तेज हो गए। जिस मेरठ में 2017 में बसपा ने नगर निगम की कुर्सी पर अपना हक जमाया था, वहां बसपा इस बार चौथे नंबर पर पहुंच गई। नतीजा ये रहा कि पार्टी ने अपने मजबूत नेताओं पर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 18 मई को होने वाली बड़ी बैठक से पहले मायावती ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मंत्री और मेरठ मंडल के प्रभारी रहे प्रशांत गौतम को निष्कासित कर दिया है। गौतम को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का दोषी माना गया है। मायावती के इस एक्शन से साफ साफ ये नजर अब आ रहा है कि वो लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। वो संदेश उन लोगों के लिए है जो पार्टी के लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। प्रशांत गौतम के निष्कासन से मेरठ के नेताओं में ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी के बसपा नेताओं में खलबली मच गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर अब किसका होगा। प्रशांत गौतम को पार्टी से क्यों निकाला गया, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल 2017 के नगर निकाय चुनाव में बसपा के टिकट से मेरठ में सुनीता महापौर बनी थी। बसपा को यहां तकरीबन अगर हम बात करें तो 2,38,000 जो है वो वोट मिले थे। दलित मुस्लिम गठबंधन के सहारे बसपा की नैया पार लग गई थी, लेकिन 2023 में बसपा का ग्राफ इतना नीचे गिर गया कि दलित मुस्लिम गठजोड़ ही बिगड़ गया। जीत तो दूर की बात, बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक की जमानत तक भी जब्त हो गई। पार्टी को सिर्फ 54,000 ही वोट मिल पाए और वो चौथे नंबर पर पहुंच गई। इतने ही नहीं, 2017 की अगर बात करें तो 2017 में बसपा के 25 नगर निगम पार्षद जीते थे, लेकिन अब अगर हम बात करें तो संख्या घटकर महज 6 रह गई है। मायावती का गुस्सा कुछ इसीलिए भी ज्यादा है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। यानी कि ओवैसी ने मेरठ में मायावती का मजबूती से रास्ता रोक दिया और ऐसा रोका कि सीधे सीधे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया और 1,28,000 वोट लेकर मायावती ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को ओवैसी की जो प्रत्याशी मैदान में था उससे सबके होश उड़ा दिए। भले ही ओवैसी की पार्टी जीत न पाई हो, लेकिन वो अपनी हार में भी आगे की जीत जरूर देख रही है। एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि जिस प्रशांत गौतम को बसपा ने निष्कासित किया, वो पहले ही दिन शाम को बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे चुके थे। प्रशांत गौतम ने कार्यकर्ताओं की कार्यशैली, मायावती के प्रचार ना करने और साथ ही साथ रैली ना करने को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए थे। वही बसपा के इस हार पर भाजपा बहुत खुश है। अब एक सवाल जो है वो जरूर सियासी गलियों में उठ रहा है कि जब निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम तक और अखिलेश तक सियासी मैदान में उतरे थे, तो भला मायावती ने दूरी क्यों बना रखी थी। हार के पीछे मायावती का रैली और प्रचार ना करना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था। और ये बात जो है वो अलग है कि अब मायावती अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन का चाबुक चलाकर ये जरूर दिखाना चाहती है कि मजबूती से 2024 के चुनाव में जुट जाइए, नहीं तो पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मायावती के मुस्लिम वोट के चक्कर में दलित वोट भी निकल गए, क्योंकि निकाय चुनाव में मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी और 11 मुस्लिम जो मेयर थे उन पर उन्होंने वो प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे थे, लेकिन ये रणनीति उनकी फेल हो गई। अब जो है वो मायावती को मेरठ की करारी हार बहुत ज्यादा चुभ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। जो रणनीति बनाकर मायावती फिर से मैदान में आना चाहती है और जो ग्राफ अब उनका फिर से इतना नीचे चला गया है, उस पर क्या सोचते हैं आप, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।